दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फैंटेसी आर्मी की एक और नई वीडियो के अंदर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडिया वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स के बीच जो इस सीरीज का पहला टी20 इंटरनेशनल का मैच आज आपको खेला जाता हुआ दिखेगा। इस मैच में कैसे आपको ड्रीम 11 की टीम बनानी है। आज के मैच में आप लोगों को इंग्लैंड वुमेन्स की तरफ से किन किन खिलाड़ियों को लेना है, आज के मैच में आपको इंडिया वुमेन्स की तरफ से किन किन खिलाड़ियों को लेना है, आज के मैच में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करना है, पिच रिपोर्ट आज के मैच में क्या रहेगी, ये सारी चीजें ना आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आप लोगों को बता दूं, मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी, सभी लोगों का कहना ऐसा है कि भैया जो नेटली सीवरब्रंट है वो आज के मैच में बॉलिंग करेंगी। बट मैं आप लोगों को बता दूं, आईपीएल के बाद से यहां पर नेटली सीवरब्रंट ने बॉलिंग नहीं करी है। तो क्या आज ये बॉलिंग करेंगी या नहीं करेंगी इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों को इस मैच में अच्छा खासा प्रॉफिट करना है तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा वॉच करिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। 1,70,000 लोग ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, फ्री टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम से भी जाके जुड़ जाइएगा। चलिए बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। देखिए मैच खेला जाएगा ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में। बात करें यहां की पिच के बारे में तो देखो ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम पे ना रिसेंटली यहां पर जो वुमेन्स का मैच हुआ था उस मैच के अंदर जो यहां की पिच थी ना वो दो डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी। आप लोगों को बता दूं ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम पे ना फास्ट बॉलर के लिए हमेशा से यहां पर मदद रही है, क्योंकि यहां पर क्या है ना जो पिच क्यूरेटर्स है वो पिच के ऊपर ग्रास छोड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या है यहां पर तेज गेंदबाजों को मूवमेंट मिलता है। और आप लोगों को बता दूं विकेट यहां पर हार्ड रहता है, जिसकी वजह से तेज गेंदबाजों को एक्स्ट्रा बाउंस भी यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर फास्ट बॉलर के लिए मदद तो होती ही होती है। लेकिन ये वुमेन्स का मैच है और वुमेन्स के मैच में आप सबको पता है स्पिनर्स गेम में रहते हैं। तो यहां पर आप सब लोगों को बता दूं स्पिनर के लिए भी थोड़ी बहुत मदद रहती है, खासकर कि सेकेंड इनिंग में। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे यहां की जो पिच है ना वो थोड़ी सी स्लो होती है, जिसकी वजह से सेकेंड इनिंग में स्पिनर को टर्न मिलता है। और वुमेन्स मैच में पावर हिटिंग का गेम वैसे भी काफी ज्यादा कम होता है, तो यहां पर स्पिनर्स को विकेटें मिलेंगी, ये चीज ध्यान रखना। फास्ट बॉलर के लिए पिच से यहां पर मदद है, लेकिन स्पिनर के लिए भी यहां पर मदद रहती है, ये चीज ध्यान रखना। वुमेन्स मैच में ज्यादा रन तो बनते नहीं है, लेकिन यहां पर आप लोगों को 140 150 बनते हुए दिखेंगे। हो सकता है 170 भी यहां पर बन जाए अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करे, लेकिन 140 150 आप मान सकते हो यहां पर आपको बनते हुए दिखने वाले हैं। बात करें वेन्यू स्टैट्स के बारे में तो एक ही टी20 इंटरनेशनल मैच हुआ है यहां पर वुमेन्स का, जिसमें से वो एक मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती थी। रीजन वो ही सेकेंड इनिंग के अंदर भैया पिच जो है स्लो हो गई थी, जिसकी वजह से चेज आसान नहीं था। और जो मैच हुआ था यहां पर उसमें 145 बने थे जो कि न्यूजीलैंड वुमेन्स ने बनाए थे, ये चीज ध्यान रख के चलिएगा। और वो मैच ये वाला है, न्यूजीलैंड वुमेन्स और इंडिया वुमेन्स का मैच हुआ। न्यूजीलैंड वुमेन्स ने इसी मैदान पे 145 बनाए, जब इंडिया वुमेन्स बल्लेबाजी करने आई 20 ओवर में 93 ही बना पाई। और आप देखोगे फास्ट बॉलर को 9 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट, स्पिनर को भी 2 विकेट सेकंड इनिंग में मिली है। रीजन वही, सेकंड इनिंग में टर्न मिलता है, भयंकर नहीं मिलता लेकिन सेकंड इनिंग में स्पिनर को टर्न मिलता है, ये चीज ध्यान रख के चलिएगा। अगर आप टी20 ब्लास्ट के मैचेस भी देखेंगे, मेंस मैचेस हैं ये, तो रन बने हैं यहां पर क्योंकि विकेट हार्ड होता है, लेकिन साथ ही साथ आप देखोगे फास्ट बॉलर को भी विकटे हैं, स्पिनर को भी विकटे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर पिच के ऊपर ग्रास छोड़ी जाती है, ये चीज ध्यान रखना। तो क्लियरली कहने का मतलब यह है थोड़ी थोड़ी मदद सबके लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा मदद बॉलर्स के लिए है, ये चीज ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं हेड टू हेड की तरफ। इंग्लैंड और इंडिया के बीच ना अभी तक टोटल टी20 इंटरनेशनल में 30 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर इंग्लैंड ने 22 मुकाबले, इंडिया ने 8 मुकाबले जीते हैं। ऑन द पेपर आप सबको बता दूं इंग्लैंड काफी ज्यादा स्ट्रांग है और यह मैच मेरे हिसाब से इंग्लैंड ही जीतेगी, क्योंकि इंडिया की जो टीम है ना उनकी अगर आप बैटिंग देखोगे वो काफी अच्छी है, लेकिन बॉलिंग में थोड़ा सा इंडिया इस मैच में आपको कमजोर दिखेगा, तो इंग्लैंड के जीतने के चांस थोड़े से ज्यादा रहेंगे। बात करते हैं यहां पर सबसे पहले होम टीम इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड की सारी खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं। आज के मैच में क्या रहेगी इंग्लैंड की प्लेइंग 11?
डैनी वाइट, सोफिया डंकले टीम के लिए करते हुए दिखेंगी आपको ओपन। 1 डाउन पे नेट सीवरब्रेंट, फिर उसके बाद यहां पर पैगी स्कॉलफील्ड आपको दिखेंगे, फिर विकेट कीपिंग एमी जोन्स करेंगे जो तीसरे डाउन पे बैटिंग भी करेंगी, फिर एलिस कैप्सी, सोफी एक्लेक्स्टन, चार्ली डीन, एमी आर्लॉट, लेंजी स्मिथ, लॉरेन बेल। ये रहेगी इंग्लैंड वुमेन्स की प्लेइंग 11, ये रहेगा बैटिंग ऑर्डर। अब 4-4 ओवर की बॉलिंग कौन करेगा? देखो लॉरेन बेल आप लोगों को 4 ओवर करते हुए दिखेंगी, लेंजी स्मिथ आपको 4 ओवर करते हुए दिखेंगी, एमी आर्लॉट आप लोगों को 4 ओवर करते हुए दिखेंगी, चार्ली डीन आप लोगों को 4 ओवर करते हुए दिखेंगी और सोफी एक्लेक्स्टन आप लोगों को 4 ओवर करते हुए दिखेंगी। तो ये 5 बॉलर हैं जो आप लोगों को 4-4 ओवर पूरे देंगी। अगर जरूरत पड़ी तो 1 से 2 ओवर आप एलिस कैप्सी से देख सकते हो। नेटली सीवरब्रेंट आपको बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेंगी, ये चीज यहां पे ध्यान रख के चलिएगा। डेथ ओवर की बात करूं तो लॉरेन बेल और लेंजी स्मिथ आप लोगों को डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेंगी, ये चीज ध्यान रख के चलिएगा। ये जो है आर्लॉट का भी यूज कर सकते हैं, एक्लेक्स्टन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांस है कि लॉरेन बेल और लेंजी स्मिथ आप लोगों को डेथ ओवर में बॉलिंग यहां पर करते हुए दिखेंगी। बात करते हैं सबसे पहले डैनी वाइट के बारे में। आप सब लोगों को बता दूं बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन टोटली हिट एंड मिस टाइप की बल्लेबाज है। कब चलेंगी कब नहीं चलेंगी इसकी प्रेडिक्शन आप कर नहीं सकते। अगर आप देखोगे इंडिया के आगे 30 का एवरेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस मैदान पे उतना अच्छा अभी तक नहीं खेली हैं, लेकिन अगर पिच रिपोर्ट में आता है पिच एकदम पाटा है, डायरेक्टली अपनी टीम में लीजिए। अगर पिच रिपोर्ट में आता है तेज गेंदबाजों को मूवमेंट मिलेगा, बॉल थोड़ा सा फंस के आएगी, तो डैनी वाइट को आप छोड़ सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। और यहां पर डैनी वाइट उतनी ज्यादा भरोसेमंद भी नहीं है। फिर उसके बाद आप लोगों को देखेंगे सोफी डंकले, माफ करिएगा नाम थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। सोफी डंकले की बात करूं तो बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन टोटली हिट एंड मिस टाइप की बल्लेबाज है। कब चलेंगी कब नहीं चलेंगी इसकी प्रेडिक्शन आप कर नहीं सकते। अगर आता है पिच एकदम पाटा है तभी आप लेके चलिएगा, वरना आप छोड़ सकते हैं। वेस्ट इंडीज के आगे अभी रिसेंटली खेली थी, उसमें 2 मैचेस में अच्छा खेली थी, बाकी सभी मैचेस में उतना कुछ खास ये नहीं कर पाई थी। नेटली सीवरब्रेंट की बात करूं तो आप देख सकते हैं रिसेंटली इन्होंने बॉलिंग नहीं करी है। अभी वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज हुई थी, फिर ये T20 ब्लास्ट का भी एक मैच खेल के आई थी, वहां भी इन्होंने बॉलिंग नहीं करी। आईपीएल का जो आखिरी मैच था उसके बाद से नेटली सीवरब्रेंट ने बॉलिंग करी नहीं है, तो मान के चलिए बॉलिंग तो आपको करते हुए दिखेंगे नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो 1 ओवर के आसपास कर सकती हैं, 2 कर सकती हैं, बट पूरे 4 ओवर तो नहीं डालेंगी, ये चीज ध्यान रखना। बाकी इंडिया के आगे खेलना पसंद करती हैं, 31 का एवरेज है, इस मैदान पे 37 का एवरेज है, मस्ट हैव पिक रहेंगी। पैगी स्कॉलफील्ड की अगर बात करूं तो तगड़ी हिटर हैं, हिटिंग के लिए जानी जाती हैं। अभी रिसेंटली जो है यहां पर T20 ब्लास्ट में बहुत ही बढ़िया ये खेली थी। इवन जब ये रिसेंटली बात आज से करीबन अगर मैं 1.5 साल पहले की बात करूं तो 100 का जो टूर्नामेंट हुआ था वुमेन्स 100, वहां पे भी तगड़ी हिटिंग इन्होंने करी थी। तब से इनका नाम जो है काफी ज्यादा फेमस हुआ था इंग्लैंड के अंदर। बढ़िया हिटर हैं, ट्राई कर सकते हो अगर पिच रिपोर्ट में आता है पिच एकदम पाटा है। फिर उसके बाद आपको देखेंगे एमी जोन्स, कमाल की बल्लेबाज है, 2 शतक अभी लगा के आई है वेस्ट इंडीज के आगे, कमाल ही खेली थी भैया वेस्ट इंडीज के आगे। अगर पहले बैटिंग आती है इंग्लैंड की, मस्ट हैव पिक रहेंगी, विकेट कीपिंग का भी एडवांटेज रहेगा। एलिस कैप्सी तगड़ी हिटर हैं, हिटिंग के लिए जानी जाती हैं। बॉलिंग का बैकअप रहेगा, ऑफ स्पिन डालती हैं, सामने स्मृति मंधाना है, और स्मृति मंधाना की इकलौती कमजोरी क्या है? क्वालिटी ऑफ स्पिनर। क्वालिटी ऑफ स्पिनर आप सबको पता है मंधाना को काफी टाइम से परेशान कर रही हैं, तो कैप्सी काम आ सकती हैं 1-2 ओवर की बॉलिंग। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो कैप्सी को कंसीडर कर सकती हो। सोफी एक्लेक्स्टन वर्ल्ड की नंबर 1 बॉलर है, विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाज है, मस्ट हैव पिक रहेंगी। कैसी भी पिच हो विकेट आप लोगों को निकाल के देती ही देती हैं। चार्ली डीन की बात करूं, आरसीबी के लिए खेल रही थी, बहुत अच्छी ऑफ स्पिनर है, बॉल इनकी टर्न करती है। हालांकि जब भी सामने बहुत ज्यादा तगड़ी टीम होती है ना, बहुत ज्यादा विकेट चार्ली डीन को नहीं मिलती। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो स्ट्रांग है। अगर आप देखो तो शफाली वर्मा है, उसमें स्मृति मंधाना है, हरमनप्रीत कौर है, जेमिमा है और ऋचा घोष है। उसके बाद इनके पास थोड़ा सा जो मिडल ऑर्डर है इंडिया का वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर चार्ली डीन उस मिडल ऑर्डर के आगे बॉलिंग करती हैं तो चार्ली डीन एक काम आ सकती हैं, तो ग्रैंड लीग में आप चार्ली डीन को ट्राई कर सकते हो। एम आर्लॉट की बात करूं तो अच्छी बॉलर हैं, वेरिएशन के लिए जानी जाती हैं और विकेट टेकर हैं। आप देखिए 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। इंडिया के आगे नहीं खेली, लेकिन इस मैदान पे 4 मुकाबलों में 5 विकेट निकाल चुकी हैं। कटर्स और स्लोअर वंस के लिए जानी जाती हैं। एक आधी ग्रैंड लीग में अगर आर्लॉट को ट्राई करना चाहो कर सकते हो। लेंजी स्मिथ विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाज है, कैसी भी पिच हो लेंजी स्मिथ आप लोगों को विकेट निकाल के देती हैं, थोड़ा सा बॉल को फ्लाइट कराती हैं जिससे बल्लेबाज लालच में आके इनकी बॉलों पे हिट करता है और लेंजी स्मिथ को विकेट मिलती है। लॉरेन बेल
वेरिएशन के लिए जानी जाती हैं, पेस है इनके पास, बॉडी लाइन पे शॉर्ट पिच गेंदबाजी का प्रयोग करती हैं, कटर्स का अच्छा खासा प्रयोग करती हैं और यॉर्कर्स भी है यहां पर लॉरेन बेल के पास। मस्ट है पिक रहेंगी, डेथ ओवर की स्पेशलिस्ट बॉलर है, टीम में आप लोग जरूर लेके चलिएगा। इजी वोंग और लॉरेन फिलर में से कोई भी आप लोगों को खेलता हुआ नहीं दिखेगा। अब आ जाते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया की सारी खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं। क्या रहेगी इंडिया की प्लेइंग 11? तो आप सब लोगों को बता दूं, स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा ओपन करेंगी। वन डाउन पे हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिगेज, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, सियाली सदग्रह। ये रहेगी इंडिया की प्लेइंग 11। ये रहेगा बैटिंग ऑर्डर। 4-4 ओवर की तरफ अगर आए तो दीप्ति शर्मा के 4 ओवर हैं पूरे, फिर उसके बाद यहां पर स्नेह राणा के 3 ओवर, अरुंधति रेड्डी के 4 ओवर, उसके अलावा यहां पर राधा यादव के 4 ओवर, सियाली सदग्रह के 2 से 3 ओवर। तो यहां पर कितने हो गए? 3 और 4 यहां पर 7, 7 और 4 यहां पर आपके हो गए 11, 11 और 3 हो गए आपके 14, 14 और 4 हो गए आपके यहां पर 18। 2 ओवर के आसपास बचते हैं, तो वो 2 ओवर अमनजोत कौर के पास भी जा सकते हैं और टीम चाहे तो यहां पर शफाली वर्मा का भी यूज कर सकती है बॉलिंग में, ये चीज ध्यान रखना। हालांकि अमनजोत कौर से मैं 1-2 ओवर की उम्मीद तो कर ही रहा हूं, बट यहां पर अगर टीम चाहे तो शफाली वर्मा से भी बॉलिंग करवा सकती है। डेथ ओवर की बात करें तो अरुंधति रेड्डी कंफर्म है, दूसरी साइड से दीप्ति शर्मा आप लोगों को डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। आ जाते हैं इनके प्लेयर्स के ऊपर। तो स्मृति मंधाना वर्ल्ड की नंबर 1 बल्लेबाज बन चुकी हैं, ये बात तो आप सब लोगों को पता ही है। कमाल की बल्लेबाज है, बेहतरीन फॉर्म के अंदर है, इंग्लैंड के आगे खेलना पसंद करती हैं, 38 का एवरेज है, अभी अभी आरसीबी को चैंपियन भी बना के आई हैं। मस्ट है पिक रहेंगी, टीम में लेके चलिएगा। शफाली वर्मा टोटली हिट एंड मिस टाइप की बल्लेबाज है, कब चलेंगी कब नहीं चलेंगी इसकी प्रिडिक्शन आप कर नहीं सकते। अगर पिच रिपोर्ट में आता है पिच एकदम पाटा है, आंख बंद करके लीजिए। अगर पिच रिपोर्ट में आता है तेज गेंदबाजों को मूवमेंट मिलेगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब जब तेज गेंदबाजों को मूवमेंट मिला है, शफाली वर्मा का स्ट्रगल आया है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन भरोसेमंद बल्लेबाज है और तगड़ा खेल के आई है, फॉर्म कमाल चल रहा है, ट्राई कर सकते हो। हरमनप्रीत कौर की बात करूं तो कमाल की बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट खिलाड़ी है, स्पिन बहुत अच्छा खेलती हैं और आप सबको बता दूं रिवर्स स्वीप के लिए ये जानी जाती हैं। मस्ट है पिक रहेंगी, टीम में लेके चलिएगा। जेमिमा की अगर बात करूं तो बहुत ही कमाल की फॉर्म में चल रही है जेमिमा, और अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, मैं कह रहा हूं आंख बंद करके ट्राई कर लेना जेमिमा को, क्योंकि जिस तरीके से जेमिमा का अभी फॉर्म चल रहा है ना, ड्रॉप करना इनको नुकसानदायक साबित हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। अभी जो है शतक लगा के आई है ओडीआई में। ऋचा घोष की बात करूं तगड़ी हिटर है, लेकिन सेम आपको एक चीज बता दूं, सामने की जो विकेट कीपर है एमी जोन्स, वो भी कोई कम नहीं है। इंडिया की पहले बैटिंग हो ऋचा घोष को लीजिए, इंग्लैंड की पहले बैटिंग हो एमी जोन्स को लीजिए। ये टॉस के टाइम पे हम चेंज कर लेंगे, लेकिन ऋचा घोष भी कमाल की खिलाड़ी है, लेकिन बड़ी टीमों के आगे ना बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट ऋचा घोष नहीं रहती हैं। उसके बाद आप लोगों को दीप्ति शर्मा देखेंगे, वर्ल्ड की नंबर 1 ऑलराउंडर में से एक हैं और बैटिंग से तो आजकल कमाल ही कर रही हैं, लगातार बैटिंग से रन बना रही हैं। बॉलिंग में उतनी ज्यादा विकेट टेकर नहीं रही, लेकिन लाइन लेंथ के लिए जानी जाती हैं, स्टंप्स को टारगेट करती हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉलिंग पे एलबीडब्ल्यू बोल्ड होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ते हैं। मस्ट है पिक रहेंगी, लेके चलिएगा। अमनजोत कौर की बात करूं तो क्या रोल रहेगा अमनजोत कौर का, ये देखना रहेगा। बॉलिंग देखो टीम मेरे हिसाब से करवा सकती है अमनजोत कौर से, लेकिन कितने ओवर करवाएगी ये नहीं पता। बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, टॉस के टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अमनजोत कौर को लेना है नहीं लेना है। स्नेह राणा की अगर बात करें तो अच्छी स्पिनर है, लाइन लेंथ के लिए जानी जाती है, लेकिन जब पिच पे भयंकर टर्न नहीं होता, बहुत ज्यादा विकेट स्नेह राणा को नहीं मिलती है। अगर पिच रिपोर्ट में आता है कि पिच थोड़ा सा ड्रायर साइड पे है, स्पिनर के लिए पिच के ऊपर टर्न है, या फिर सेकंड इनिंग में इंडिया बॉलिंग कर रही है, तो स्नेह राणा को कंसिडर कर सकते हो। 7 मुकाबले इंग्लैंड के आगे खेली है, 8 विकेट निकाल चुकी है। अरुंधति रेड्डी पेस एंड बाउंस के लिए जानी जाती है, मूवमेंट हासिल करती है, विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाज है। फर्स्ट बॉलिंग आती है तो डेथ कंफर्म करेंगे, तो वहां अरुंधति रेड्डी को विकेट मिल सकती है। राधा यादव बहुत ही कमाल की स्पिनर है और वुमेन्स क्रिकेट की सबसे बेहतरीन फील्डरों में से एक है, आप कंसीडर कर सकते हो। खास करके अगर सेकंड बॉलिंग आए तो राधा यादव को जरूर लीजिएगा। उसके बाद आपको देखेंगे सियाली सदग्रह, देखो गुजरात के लिए खेली थी आईपीएल में, आप सबको पता है, लेकिन आपको बताऊं जब इंडिया के लिए इन्होंने पहली बार डेब्यू किया था ना, तो छोटी टीमों के आगे डेब्यू करा तो वहां भी कुछ खास नहीं कर पाए। अब इंडिया के लिए डेब्यू ये पहले कर चुकी हैं, तो पहला मौका इन्हीं को मिलेगा। मेरा मानना ऐसा है कि अगर इनकी सियाली सदग्रह की जगह अगर ये लोग जो है क्रांति गौड़ को खिला लें,
तो वो ज्यादा बेहतर है। क्रांति गौड़ वही खिलाड़ी है जो यूपी की तरफ से खेली थी, छोटी हाइट की खिलाड़ी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, पेस है यहां पर क्रांति गौड़ के पास, कमाल की बॉलर है। डेब्यू नहीं करा इंडिया के लिए उन्होंने, लेकिन अगर सियाली सदग्रह की जगह क्रांति गौड़ खेलती हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि ज्यादा सक्सेसफुल इस मैच में वो साबित हो सकती हैं। बाकी हरलीन देओल आप लोगों को खेलते हुए दिखेंगी नहीं, क्रांति गौड़ अगर खेलती हैं, अच्छी पेसर हैं, 4 विकेट भी निकाली थी इन्होंने एक मैच में आईपीएल के, वो मैच यहां पर लिखा नहीं है लेकिन मुझे अब भी याद है 4 विकेट निकाली थी। लाइन लेंथ बहुत अच्छी रहती है, बड़े बड़े खिलाड़ियों को परेशान करा था क्रांति गौड़ ने अपनी पेस से। अगर खेलती हैं तो एक आधी ग्रैंड लीग में क्रांति गौड़ को कंसीडर कर सकते हो, और कोई आप लोगों को खेलता हुआ यहां पर नहीं दिखेगा। चलिए अब देख लेते हैं आज के मैच में ड्रीम 11 की टीम आप लोगों को बनानी कैसे है। विकेट कीपिंग सेक्शन से शुरुआत करते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में आप लोगों को एमी जोन्स, ऋचा घोष दोनों दिखेंगी, दोनों ही अपनी टीम की बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आपको अगर इन दोनों में से किसी को लेना है तो एक ही खिलाड़ी किसी को लेना, लेकिन वो कैसे लेना है? इंग्लैंड पहले बैटिंग करे, एमी जोन्स को लो, इंडिया पहले बैटिंग करे, ऋचा घोष को लो। तो टॉस के टाइम पे ये चीज खुद चेक कर लेना। अभी के लिए मैं एमी जोन्स को लेके चल रहा हूं, रीजन इंग्लैंड थोड़ा सा फेवरेट है। बैटिंग सेक्शन में स्मृति मंधाना मस्ट हैव पिक है, फॉर्म बहुत ज्यादा कमाल चल रहा है। डैनी वाइट देखो बल्लेबाज नो डाउट काफी अच्छी है, लेकिन भरोसेमंद बिल्कुल नहीं है। कब चलेंगी कब नहीं चलेंगी इसकी प्रिडिक्शन आप कर नहीं सकते। इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग करती है जरूर कंसीडर कर सकते हो। हरमनप्रीत कौर कमाल की फॉर्म में चल रही हैं, स्पिन बहुत अच्छा खेलती हैं। जेमिमा, अगर आप लोगों को इंडिया पहले बैटिंग करते हुए दिखती है तो जेमिमा को जरूर लेके चलिएगा। शफाली वर्मा मस्ट हैव पिक, भले ही थोड़ा हिट एंड मिस टाइप की बल्लेबाज है, लेकिन जब चलती हैं तो बहुत कमाल खेलती हैं। सोफी डंकले बल्लेबाज अच्छी हैं, खास करके अगर पहले बैटिंग आए तो सोफी डंकले को ट्राई कर सकते हो। नीचे आप लोगों को सिर्फ यहां पे पैगी स्कॉलफील्ड खेलते हुए दिख सकती हैं, लेकिन पहले अगर बैटिंग आती है तो सिर्फ एक आधी ग्रैंड लीग में पैगी स्कॉलफील्ड को आप लोग यहां पे ट्राई करके लेके जा सकते हैं। हरलीन देओल, टेमी बीमाउंट में से कोई भी नहीं खेलेगा। ऑलराउंडर सेक्शन में नेटली सीवरब्रेंट को लेके चलेंगे, दीप्ति शर्मा को लेके चलेंगे, दोनों ही अपनी टीम की बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। एलिस कैप्सी की बात करूं तो देखो बॉलर यहां पर इंग्लैंड के पास काफी हैं, तो कैप्सी हो सकता है ज्यादा ओवर ना करें, खास करके इनको सिर्फ पावर प्ले में बॉलिंग करवाई जाएगी, वो भी सिर्फ स्मृति मंधाना के आगे, क्योंकि स्मृति मंधाना की कमजोरी है ऑफ स्पिनर और कैप्सी ऑफ स्पिन डालती हैं, तो वो एक मैचअप को देखते हुए इंग्लैंड हो सकता है इनको पावर प्ले में बॉलिंग करवा दे। लेकिन जहां ये बैटिंग कर रही हैं बहुत ज्यादा फायदा कैप्सी आपको हो सकता है ना दे, एक आधी ग्रैंड लीग में ले सकते हो। स्नेह राणा बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर है, लेकिन पिच पे अगर भयंकर टर्न नहीं होता, बहुत ज्यादा विकेट नहीं मिलती। अमनजोत कौर खेलेंगे, लेकिन क्या रोल रहेगा अमनजोत कौर का ये कंफर्म नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में सोफी एक्लेक्शन मस्ट हैव पिक रहेंगी, लॉरेन बेल मस्ट हैव पिक रहेंगी, दोनों ही अपनी टीम की बेहतरीन विकेट टेकर बॉलर हैं। चार्ली डीन आरसीबी के लिए खेली थी, लेकिन मैंने उस टाइम भी आपको एक बात बोली थी, जब बहुत ही अच्छी टीम है ना सामने, बहुत ज्यादा विकेट चार्ली डीन को नहीं मिल रही है। और वो मैंने कब बोला था? जब सामने मुंबई की बैटिंग थी, और आप देखो मुंबई के आगे जब जब चार्ली डीन खेली थी बहुत ज्यादा विकेट नहीं मिली थी, लेकिन जब बॉलिंग बैटिंग अटैक सामने कमजोर था तभी अच्छा खेल रही थी। अरुंधति रेड्डी पहले बॉलिंग आती है, जरूर ले सकते हो। आर्लॉट की बात करूं तो अच्छी बॉलर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विकेट टेकर नहीं है, अनटिल अनलेस इनको डेथ ना मिल जाए। अगर इनसे डेथ करवा दिया गया तो आर्लॉट वहां पे सक्सेसफुल साबित हो सकती है। लेंजी स्मिथ आज का मैच खेलेंगी, इनको मैं लेके चलूंगा। वॉन्ग खेलेंगी नहीं। राधा यादव विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाज है, कैसे भी पिच हो राधा यादव को विकेट मिलती ही मिलती है। क्रांति गौड़ और नीचे कोई भी आपको खेलता हुआ नहीं दिखेगा। अब देखिए ये 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको लेना ही लेना है। अब एक खिलाड़ी की इसमें और जगह है, उस एक खिलाड़ी में अभी के लिए तो देखो मैं यहां पे डैनी वाइट को लेके चल रहा हूं, लेकिन आप लोग चाहो तो डैनी वाइट की जगह अपनी टीम में इंग्लैंड का और कोई बल्लेबाज या फिर और कोई ऑलराउंडर टाइप्स आप बढ़ा सकते हो। लाइक आपको अगर यहाँ पे कैप्सी लेनी है, कैप्सी को आप ले सकते हो। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ आ जाए तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में अगर बात करूं तो नेट सीवरब्रेंट को मैं कप्तान बनाऊंगा और दीप्ति शर्मा को मैं वाइस कप्तान बनाऊंगा, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप है। नेट सीवरब्रेंट बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन आपके पास मंधाना एक अच्छी ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। आपके पास शफाली वर्मा एक अच्छी ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। आपके पास सोफी एक्लेक्शन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जिनको कैप्टन वाइस कैप्टन यहां पर किया जा सकता है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।